नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 13 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, बहुत कम समय में आपको बहुत बड़ी बड़ी अपडेट दे देता हूं, क्योंकि इसके बाद बहुत डिटेल्ड वीडियो आएगी जिसमें कि सारी खबरें मैं आपके सामने डिटेल में रखूंगा। लेकिन इस समय जो बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, हालांकि ये अपडेट मेरे सामने कल रात को 10-11 बजे ही आ गई थी, लेकिन 4-6 घंटे का जो ये वक्त लगा, ये वक्त इस वजह से लगा चूंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जोश खरोश में कोई भी ऐसा बयान दे देते हैं, बाद में कोई भी ऐसी बात बोल देते हैं और उसके चक्कर में हमें माफी मांगनी पड़ती है। इस वजह से मैंने वेरीफाइड सोर्सों से जब तक कंफर्म नहीं कर लिया तब तक वो वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब सारे वेरीफाइड सोर्सों के साथ आपके सामने खबर हाजिर है कि अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी कुत्तापंथी दिखाई दी। जी हाँ, आपको याद होगा कल रात को ही अमेरिका की तरफ से यह कहा गया था कि हमारे जो 3rd राउंड का अटैक है वो अटैक कंप्लीट हो गया। अमेरिका ने ईरान के ऊपर ये बोल के हमला किया था कि ईरान ने एक जहाज पे हमला किया था, जिस जहाज में कई सारे लोग सवार थे और उनमें से एक आदमी लापता है और ये सीज फायर का साफ तौर पे वायलेशन है और इस वजह से हमने ये हमला किया। इसके बाद ईरान ने भी जॉर्डन पे, कतर पे, यूएई पे, अलग अलग और जगहों पे हमला किया। दोनों ही तरफ से हमले हुए। उसके बाद एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों ने हमले रोक दिए, जिसमें कि अमेरिका को ज़्यादा नुकसान हुआ। ईरान में बिजली फैसिलिटी पे नुकसान हुआ। बिजली फैसिलिटी का मतलब ये है कि जहां ईरान अपनी बिजली बनाता था वो ग्रिड डैमेज हो गया और ग्रिड डैमेज होने की वजह से जो मास प्रोडक्शन था उसमें 4200 मेगावाट की कमी हो गई। ये एक नुकसान ईरान को हुआ। लेकिन इधर जॉर्डन में अमेरिका का जो हैंगर था वो तबाह हो गया, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह रखे जाते थे। MQ-9 रीपर ड्रोन का जो वेयर हाउस था वो तबाह हो गया। इसके अलावा अलग अलग और जो फैसिलिटीज थी वहां पे डैमेज हुआ। कतर में 3 लोगों के घायल होने की खबर निकल के सामने आई। लेकिन इसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों ने जंग रोक दी थी। उसी दौरान कई सारे जो मीडिएटर थे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे और देश हो, इन सब लोगों ने ईरान से भी बातचीत शुरू कर दी, साथ ही अमेरिका से भी बातचीत शुरू कर दी और ये कहा गया कि भैया सीज फायर करते हैं, जंग को लंबा नहीं खींचते हैं। और ईरान भी इस पे राजी था, अमेरिका भी राजी था। लेकिन आधी रात को कल अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अचानक से अमेरिका ने ईरान के 2 जगहों पे, जिसके बारे में सुबह की वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि 2 जगहों पे, एक खर्ग आइलैंड और दूसरा जो इनका कसम जगह है, कसम जगह पे और खर्ग आइलैंड पे अमेरिका ने हमले किए। अब ये हमले क्यों किए गए, क्या वजह है, अमेरिका ने इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। अमेरिका फिर एक बहाना बता देगा कि ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मूज में किसी जहाज पे हमला कर दिया। अब ये हमला इन्होंने इसलिए किया चूंकि इनको लग रहा था कि आधी रात में अगर हम हमले करेंगे तो इस हमले की वजह से ईरान कुछ करेगा नहीं और बाद में तो मीडिएटर सीज फायर करवा देंगे। लेकिन ये भूल गए कि ये किसको ललकार रहे हैं। ईरान ने फिर से बहुत बुरी तरीके से मारा है और इस बार तो इतना तगड़ा मारा है कि कुवैत के अंदर जो अमेरिका का एक डिफेंस सिस्टम था ATAMS डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो गया। और ईरान ने कहा है कि एक वीडियो जो जारी हुआ है अलग अलग सोशल मीडिया चैनलों पे, ये उसी डिफेंस सिस्टम का मिसाइल साइट का वीडियो है। मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को आप भी देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से कुवैत के अंदर अमेरिका का जो मिसाइल सिस्टम रखा था वो तबाह और बर्बाद हो गया। इसके अलावा दोस्तों, इराक की कहानी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये कहानी आपको समझनी चाहिए। हालांकि कई मर्तबा बता चुका हूं, लेकिन जब तक आप डिटेल में नहीं समझेंगे आपको ये खबर पल्ले नहीं पड़ेगी कि ईरान ने इराक को क्यों ठोक दिया। चूंकि अभी चंद दिनों पहले की बात है कि जब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब का पार्थिव शरीर जनाजे पे रखा हुआ था, इस दौरान उनके जनाजे को ईरान से ले जाके इराक में पहुंचाया गया। वहां पे अच्छा खासा लोगों ने शोक मनाया, लाखों की भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई थी। अब इतनी सहूलियत जब इराक ने दी ईरान को, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने पलट के इराक को ही ठोक दिया। तो उसके पीछे पूरी कहानी है। दरअसल इराक जो है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है, कई हिस्सों में। कुछ जगहों पे ईरान की ऑफिशियल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो कि अमेरिका की पपेट है। साफ तौर पे आपको बताऊं, कुछ जगह पे ईरान के जो सपोर्टर हैं वो हावी हैं और उन्हीं के हावी की होने की वजह से जो इराक की पपेट गवर्नमेंट है वो ईरान के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक कुर्द ग्रुप है। ये कुर्द ग्रुप इतना हरामी है कि अमेरिका से पैसे लेता है,
अमेरिका ने इसको भर भर के पैसे दिए, भर भर के हथियार दिए और कहा कि तुम अपनी ट्रेनिंग करो और ट्रेनिंग करके तुम अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि जब जरूरत पड़े तब हम तुमको जब बोलेंगे तब तुम ईरान के अंदर घुस जाना और घुसने के बाद ईरान के अंदर जमीनी लेवल पे ऑपरेशन करना, IRGC से भिड़ना और ऊपर से हम हमला कर देंगे, ईरान हार जाएगा। इस तैयारी के साथ इराक के अंदर कुर्द ग्रुप है। अब इराक की एक सच्चाई आपको और बताता हूँ। कुछ टाइम पहले जब ये 40 दिन की जंग चली तब उस समय खुलासा हुआ था कि इराक के अंदर इजराइल ने अपना सीक्रेट बेस बनाया था। सीक्रेट बेस। अब बड़ा सिंपल सा सवाल दोस्तों आपके सामने रखता हूं कि क्या इराक की सरकार की परमिशन के बिना इजराइल वहां पे अपना सीक्रेट बेस बना सकता है? एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या यह पॉसिबल है कि इजराइल बना सकता था? जवाब बड़ा सिंपल है, नहीं। इराक की सरकार मन ही मन अमेरिका और इजराइल की साइड है। ये बात मैंने 2 सबूतों के साथ प्रूफ कर दी। और इराक के ही अंदर अमेरिका के कई सारे सैनिक वैनिक भी मौजूद हैं। ऐसे हाल में ईरान ने क्या किया, इराक के ऊपर भी जबरदस्त लेवल पे अटैक किया है। और इस अटैक में खबर ये निकल के सामने आई, अच्छा अमेरिका इतना हरामी है कि शुरुआत में अपने नुकसान के बारे में बताया तक नहीं। शुरुआत में इस खबर को एकदम ऐसे छुपा लिया, पल्लू में ब्लाउज में डाल दिया। लेकिन चूंकि अब तस्वीरें वायरल हो गई, तो जब तस्वीरें वायरल हो गई तब ईरान के बारे में ये धीरे से मुंह दबा के कहना पड़ा इनको, भाई साहब को, गुलाबी सूअर साहब को, कि ईरान के इस हमले में हमारे 11-12 सैनिक बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। 3 ऐसे हैं जो जहन्नम फिरदौस के वारिस हो गए हैं और जो घायल हैं उनको हमने यूरोप शिफ्ट किया है ताकि उनका इलाज हो सके। मतलब आप क्रिटिकल कंडीशन उन सैनिकों की सोचिए कि इराक के अंदर उनका इलाज नहीं पॉसिबल था, उनको इलाज के लिए लेके जाया गया यूरोप। इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, यानी अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ये खबर कंफर्म है, यानी ईरान ने जो हमला किया है। और मैं भी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं कि हमले रुक गए, हो सकता है कि हमले अभी बहुत इंटेंस लेवल पे चल रहे हो और उन हमलों की वजह से तगड़ा नुकसान पहुंच रहा हो अमेरिका और उनके एलाइज को। बहरहाल जब ईरान ने मारना शुरू किया तब यूनाइटेड नेशन का हरामीपन आप देखिए। यूनाइटेड नेशन भैया फौरन बीच में पड़ता है। यूनाइटेड नेशन ने फौरन रिक्वेस्ट कर दी अमेरिका से और ईरान से और कहा कि काम करो, जंग रोक दो। मतलब इतनी मर्तबा ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, तब यूनाइटेड नेशन ने एक भी शब्द नहीं बोला। यूनाइटेड नेशन खामोश खड़ा रहा। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि यार जंग रोक दो, इससे इंसान मारे जा रहे हैं। खैर इसी दौरान दोस्तों ईरान ने लेबनान के साथ मिलकर एक बड़ा बयान दिया है। ईरान ने साफ तौर पे लेबनान को लेकर बयान जारी करते हुए कहा है कि हम लेबनान की हिफाजत के लिए खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सब कुछ मेरी सोच के हिसाब से चला, अगर सब कुछ मेरी सोच के हिसाब से चला तो ये मान लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में भाई साहब इजराइल को भी ठोक देगा ईरान। क्योंकि इजराइल अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लेबनान के ऊपर आर्टिलरी सेलिंग कर रहा है इस समय इजराइल। मतलब मोर्टार दागे जा रहे हैं, फायरिंग हो रही है। ऐसे हाल में जब इधर कहा है ईरान ने कि हम लेबनान के साथ खड़े हैं, लेबनानी हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो ऐसे हाल में कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस बन रहा है कि ठोका जाएगा इजराइल। इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि यमन के हूतीज ने भी साफ तौर पे कहा है कि ईरान के साथ हमारी जो दोस्ताना संबंध है, हमारा जो भाईचारा है, वो भाईचारा मजबूत है और हम और ईरान मिलके अमेरिका और इजराइल को जहन्नम पहुंचा देंगे। ये बात साफ तौर पे यमन के हूतीज ने ऐसे मौके पे बोली है जिस मौके पे ईरान और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं और इजराइल हमला करने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं यमन का ये स्टैंड ये बताता है कि अगर इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर कोई कदम उठाया, और मैं भी उठा भी चुका हूँ जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ जो कि वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले जैसे मैंने रिसर्च की, रिसर्च 1-1.5 घंटे करूंगा, खबरों को वेरीफाई करूंगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, आधे घंटे वीडियो बनाने में लगेगा, 2 घंटे एडिट करने में लगेगा, चाहे जो आप सेटअप बैठा लें। तो खबर मैं जो बताता हूं कम से कम 3 से 4 घंटे पुरानी होती है, ये बात आप समझ लें। भारत की मीडिया में ये खबरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ये बात कन्फर्म मान लीजिए। हाँ, अपना एक बड़ा भाई है राजाग्राफी भाई, वो भले ही मुझसे पहले ब्रेक करता है खबरें, उस बंदे के पास न जाने क्या पोटेंशियल है भाई, वो गजब का बंदा है। मैं रात को 2 बजे उसको मैसेज कर रहा हूँ कि क्या भाई जंग शुरू हो गई, सामने से भाई ने मजाक में कहा कि भाई वीडियो भी मैं बना चुका। मतलब ये कंडीशन है उस बंदे की, तो उसके डेडिकेशन की तो आप बात ही हटा दें, वो अलग ही लेवल का बंदा है। लेकिन
जो खबरें मैं आपको बताता हूँ मिडिल ईस्ट की घटनाओं के हिसाब से कम 4 घंटे पुरानी होती हैं, और इसीलिए मैं ज़बरदस्ती फर्जी क्लेम ये नहीं कर सकता कि अभी 10 मिनट पहले ये घटना घटी है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें 2-4 चीज़ें और उसमें ऐड ऑन हो चुकी हों, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जब तक आप देख रहे हैं हो सकता है कुछ हुआ हो, तो उस चीज़ को अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस वजह से अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सीक्वेंस में थोड़ा सा 10 मिनट डिले होगा खबरों को जानने में, लेकिन सबूतों के साथ दिखाता हूं। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि ओमान ने एक बार फिर से ईरान को समन भेज दिया है। अब ये समन क्यों भेजा है, तो उसके पीछे कहानी है कि ईरान ने हमला किया था, और ये हमला ओमान की हरामीपने की वजह से हो रहा, चूंकि ओमान जो है बार बार अमेरिका के कहने पे अपने बगल से रास्ता दे रहा है, और जो चीज़ पसंद नहीं आ रही ईरान को, ईरान ने कहा है कि कोई भी अमेरिका की मदद इस समय ना करे, चूंकि जो भी मदद करेगा वो हमारे दुश्मनों की लिस्ट में आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ओमान मदद कर रहा है। खैर इसी दौरान अमेरिका कितनी बुरी तरह फट रही है दोस्तों, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है, और ये एडवाइजरी अपने लोगों के लिए जारी की है कि जो भी जॉर्डन में रहते हैं, जो भी कतर में रहते हैं, जो भी यूएई में रहते हैं, जो भी बहरीन में रहते हैं, जो कुवैत में रहते हैं, जो सऊदी अरब में रहते हैं, वो खुली जगहों पे निकलने से बचें, क्योंकि ईरान की मिसाइलें कहीं भी गिर सकती हैं। मतलब इनका इंटरसेप्टर जवाब दे चुका है, ये बात ये खुद अपने मुंह से कबूल रहे हैं। और एक बात और, ये शेल्टर में रहे, मतलब इनको भी पता है कि तमाम डिफेंस सिस्टम हम लगा देंगे, लेकिन ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाएंगे। और यही वजह है, मैंने सुबह भी एक खबर आपके सामने ब्रेक की थी कि यूएई जो है उसने तुर्की से S-400 जो कि रशियन वेपन है उसको लेने का मूड बना लिया है, क्योंकि यूएई को कहीं से भी अब अमेरिका के ऊपर भरोसा और एतबार नहीं है। खैर तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, बाकी चंद घंटे बाद आपसे बहुत सारी अहम खबरों के साथ मुलाकात होगी। इस वजह से चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की बात करें।